हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट फॉर योर जीके सेक्शन रिलेटेड टू योर जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। होप सो आप सभी ने हमारे पुराने 2 लेक्चर्स इसके ऊपर देख लिए होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हमने कंप्यूटर के ऊपर 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है। होप सो आप सबने वो पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ली होगी। तो इधर आप देख सकते हो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, फिर 2 था। आज इसी के आगे हम आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 that the Himalayan uplift out of the Teeth Sea and subsidence of the northern flank of the Peninsular Plateau resulted in the formation of large basin. Which of the following physical division of India was formed due to filling up of this depression? आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था हाउ हिमालयस आर फॉर्म। मैंने आपको बताया था हिमालयस कैसे फॉर्म होते हैं। एक गोंडवाना लैंड से एक यूरेशियन प्लेट थी। जब ये दोनों आपस में टकराई, बीच में था तीत सी। तो तीत सी में जितना भी मलबा टाइप आप कह सकते हो वो क्या हो गया, ऊपर की ओर ऐसे ऐसे पहाड़ों की तरह बन गया, ऊपर की ओर आ गया। तो वो जब ऊपर की ओर आ गया, हमने इस पहाड़ों को नाम दिया हिमालयस। अब हिमालयस दिया, हिमालयस से हमारे नीचे पानी अब आता था ऊपर, क्योंकि ग्लेशियर्स है ना, इतने ऊंचे ऊंचे हिमालयस हैं ये। तो ऊपर से हमारा पानी आने बैठ गया, रिवर्स बहने बैठ गई। तो रिवर्स जब आई तो उधर से कुछ डिप्रेशन टाइप बन गया, जिसे आप डूंगा टाइप भी कहते हो, ठीक है, थोड़ा सा डीप हो गया। तो वो जो डीप रीजन को हमने क्या बोला, उस डिप्रेशन वाले एरिया को हमने क्या बोला, दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, नॉर्दर्न प्लेन्स। होप सो क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन 3 सीज। देखो आपको आसानी से समझ आ रही है, तो मैंने ब्रैकेट में ये तीनों सी के भी नाम लिख दिए। अगर ये नहीं लिखे होते ना तो आपको और थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी। तो बस आपका मेन मकसद यही होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहता है कौन से, ये मतलब 3 सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इन तीनों सी में ऐसा कौन सा जो प्लेस है लोकेटेड है। तो आपको पता होगा डेट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपको बिल्कुल इस इंडिया के बिल्कुल पॉइंटेड, ये जो नीचे वाला साउथ वाला एरिया, उधर बिल्कुल पॉइंटेड साइड पे आपको कन्याकुमारी मिलेगा। तो मतलब ये जो कन्याकुमारी रीजन है, माना जाता है कि ये तीनों सी पे अवेलेबल है। जैसे आप कह सकते हो कि साइड पे आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, दूसरी साइड पे आपका अरेबियन सी हो गया, नीचे आपका इंडियन ओशन हो गया। तो उसके कारण ये जो कन्याकुमारी, इसका सही आंसर रहेगा डेट इट इज लोकेटेड ऑन द 3 सी। होप सो ये भी क्लियर होगा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जितने मैंने ये बोल्ड किया हो ना, ये सब कुछ आपको इसके टिप्स पे होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, कहता है इंडिया की फिजियोग्राफी के रिलेटेड कौन सी सही इंफॉर्मेशन है। देखो आज के मैंने प्रैक्टिस सेट में वो टॉपिक्स पकड़े हैं जो हमने फर्स्ट और 2 में कवर अप नहीं किए थे। मेरा देखो मेन मोटो यही होता है कि आप तक हर एक क्वेश्चन पहुंचाया जाए। तो आज आप देख सकते हो, अभी मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पकड़े हैं। ज्योग्राफी के बाद आपका एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड आपके क्वेश्चन है जो आपके जीके सेक्शन है। यूएनओ के ऊपर तो मैंने आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है, उसके ऊपर एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया, और साथ में आपके हमने जो फर्स्ट सेट में थे यूएनओ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कह सकता हूं, आपको 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आने के चांसेस है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कहते हैं मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिवीजन है जो इंडिया की। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, आपको ये याद रहनी चाहिए, टिप्स भी होनी चाहिए। इधर तो लिखी हुई है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले तो आपके टिप्स भी होना चाहिए कि हाँ आपकी ये जो इंडिया की लोकेशन है लॉन्गिट्यूडल एज वेल एज लैटिट्यूडनल वाइज क्या है। तो ये आपकी आगे। सेकंड पॉइंट कहता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इज 5214, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड इज 3944। फोर्थ बोलता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया सही है, फोर्थ भी सही है। अब बात आती है सेकंड और थर्ड की। तो सेकंड और थर्ड की बात करें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है इंडिया का, दैट इज 3214। आप ऐसे 321, ठीक है, 321 बैकवर्ड काउंटिंग और 4 एंड में लग गया। तो दैट इज योर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड की, दैट इज 2933, ठीक है। ईस्ट वेस्ट आपकी एक्सटेंड कितना है, 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी इधर गलत हो जाती हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा सही हुआ, एक आपका पहला सही है, फोर्थ सही है। तो पहला और फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन। तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट की बात हो रही है। देखो इधर मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ही पकड़ा है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कहता है द सॉइल ऑफ दिस रीजन वाज जनरली रेगर सॉइल,
water is scarce and is found at great depth. The Thar desert is bordered by Aravalli hills in the northeast and by plains of Indus river in the northwest. देखो आप सभी को थर्ड पॉइंट की तो गारंटी सभी को पता होनी चाहिए, डेट थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। हमारा मतलब थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड में मैं मान सकता हूं कि बच्चों को थोड़ा डाउट होगा। अब किस हिसाब से आपने आपकी अप्रोच चलनी चाहिए, आपने देखने ऑप्शन, आप देख रहे हो इधर थर्ड और इधर थर्ड लिखा हुआ है, तो मतलब इधर थर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये वाला ऑप्शन तो इधर ही गलत, ठीक है। बात होती है द सॉइल ऑफ द रीजन आर जनरली रेगड सॉइल। अब बात करें हमारी जो डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट है, तो उधर आपको किस तरह की सॉइल मिलेगी, दैट इज एरिड सॉइल। उधर डेजर्ट सॉइल मिलेगी, ठीक है, एरिड सॉइल मिलेगी। तो रेगड सॉइल भी आपको ये भी पता नहीं दैट ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगड सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के दूसरा नाम रेगड सॉइल होता है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन आर जनरली एरिड सॉइल आना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन ये जो है ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, कह रहा है वाटर इज स्कार्स एंड इज फाउंड एट ग्रेट डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल, तो ये सही है। उधर आपका इस बहुत नीचे पानी मिलेगा, तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन फोर्थ क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू हैव गॉट प्रोटेक्टेड जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए डेट कौन सा पहला इंडिया प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। इन 2004 में मिला था, मैं आपको ये बता दूं। तो 2004 में किसको मिला था, डेट इज दार्जिलिंग टी, ठीक है। डी ऑप्शन का सही रहेगा। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन ऑफ द इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। अब बोलते हैं ऐसा कौन सा माउंटेन पास है जो ट्राई जंक्शन का काम करता है, किस किस 3 देशों में, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जो मैप बताने वाला हूं, आपको जैसे और क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने मैप है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंडिया आ गया, इंडिया के ऊपर आपका चाइना साइड पे आपका म्यांमार, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो ये ऐसा कौन सा पास आपको दिख रहा है जो तीनों में मीट करे, दैट इज डीफू पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डीफू पास इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज डी ऑप्शन। तो 6 का भी आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। तो आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड इन, जो आपका हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहां पे सिचुएटेड है। देखो ये हमारे जेएनके के रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आने के बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये आपका एटॉमिक रिसर्च वाले टॉपिक से आ जाता है, आपका एक टॉपिक है जीके सेक्शन में, आपने अगर देखा होगा। तो हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहां पे लोकेटेड है, तो 7th का आंसर आएगा 1963 में ये स्टैब्लिश हुई थी। आपको एक और फर्दर नॉलेज में बता दूं, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट इज इन गुलमर्ग, तो 7th का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, दैट इज इन गुलमर्ग इन 1963। बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन में कहता है, एट विच प्लेस डीआरडीओ हैज सेट अप द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल, ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट है ना, इसके कारण इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है आपको पहले ये पता नहीं, डेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये सेंटर बनाया गया, कहां पे बनाया गया ये आपको पहले बाद में बताता हूं, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, इतनी देर आप आंसर लिखते रहिए कमेंट में। तो कहता है जो डीआरडीओ है उन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल रिसर्च सेंटर बनाया, किस पर्पस के लिए, इट विल सर्व एज ए नेचुरल कोल्ड स्टोरेज फॉर प्रिजर्विंग रेयर एंड एंडेंजर्ड मेडिकल प्लांट्स, ठीक है। मेडिकल प्लांट्स को उधर रिजर्व कंजर्व किया जाएगा, जो रेयर है, जो एंडेंजर्ड होने की तादार पे हैं। तो डेट इज एट चंगला पास एट लद्दाख, तो सी ऑप्शन का सही रहेगा 8 क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। और जो मैंने माउंटेन पास बताया डेट इज चंगला पास। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज, तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा इनके बारे में, डेट इज होमी जे बाबा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एनर्जी इन द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, जो आपको पता है कि जो सन है, सन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या वो प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, जो आपकी हाइड्रोजन है वो हीलियम में उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया मैं कहूंगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया इज, जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था इंडिया में। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने उन टॉपिक्स को पकड़ा जो मैंने नहीं छेड़े हुए, तो ये मत सोचना कि हाँ ऐसा पेपर नहीं आएगा। ये एक तरह से मैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो टॉपिक्स पकड़ता हूं जो आपने खुद नहीं छेड़े होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिसर्च के रिलेटेड आ गया आपका। तो कहते हैं द फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया कौन सा था, दैट इज अप्सरा। तो अप्सरा था, 11th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अप्सरा रहेगा। अब ये किन्होंने किया था, बाय बार्क, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1956। ईयर कौन सा था आपसे पूछा जा सकता है। अप्सरा कब लॉन्च किया गया था, 1956 में बाय बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर। ठीक है, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास। अब आपका एक टॉपिक है न्यूज़पेपर वर्ल्ड, तो ये टॉपिक उधर से आ गया। तो बात करते हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। आपको मैंने बताया था दैट वर्निकुलर मींस ऑफ पर्टिकुलर रीजन की जब आप वो लैंग्वेज बोलते हो दैट इज वर्निकुलर। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था, दैट इज ऑन 14 मार्च 1878। 14 मार्च 1878। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है, जब आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, ठीक है, इंडिया में वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ, तो सर उस टाइम पे हमारे विसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, दैट इज लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। 13 क्वेश्चन, द बंगाल डेजर्ट वाज फर्स्ट पब्लिश ऑन। अब बंगाल डेजर्ट की अगर हम बात करें, ये कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, डेट अब सबसे पहले मैं बता दूं जो इसे इनके पब्लिशर कौन थे, डेट इज जेम्स ऑक्सटन हिकी, एंड इट इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया कौन सी थी, डेट इज बंगाल गैजेट। अब इनको पब्लिश करने वाले कौन थे, जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, अब ये पब्लिश कब की गई, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, डेट इज 13 का आंसर है सी ऑप्शन, जनवरी 29, 1780। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, हु सेटिस्फाई एंड ऑडिट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन इंडिया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ न्यूज़पेपर, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ मास मीडिया एंड ऑडिट ब्यूरो ऑफ जर्नलिज्म। तो इधर सारे ऑडिट ब्यूरो ही हैं, नाम में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, दैट द ऑडिट्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन इंडिया आर डन बाय द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, इनके पास इसका रूल है, इनके पास उसकी ऑडिटिंग करने का हक है। ठीक है, तो बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, इंडिया फर्स्ट मैगजीन, इंडिया की पहली मैगजीन कौन सी थी, दैट इज ओरिएंटल मैगजीन और कलकत्ता अम्यूजमेंट। तो उनकी ये जो इंडिया की फर्स्ट मैगजीन थी दैट इज ओरिएंटल मैगजीन और कलकत्ता अम्यूजमेंट। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ईयर में थी, दैट इज 1785। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट ही उसमें बताया था प्रैक्टिस सेट में, दैट समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट वर्निकुलर न्यूज़पेपर। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिकी बंगाल गैजेट के ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया, दैट इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर आप कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो FAO का जो हेडक्वार्टर, ये आपको मैं बता दूं रिसेंटली GSA के एग्जाम में पूछा गया, तभी मैंने इधर क्वेश्चन ये डाला है। ठीक है, GSA के आपको एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है रोम इन इटली। ठीक है, रोम आप सभी को पता है इटली में है, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे, FAO का हेडक्वार्टर कहां पे, रोम में है। 17 की बात करते हैं, इन विच ईयर द सांबा रीजन, ये भी आपका GSA की ओर से मैंने क्वेश्चन उठाया, GSA के एग्जाम में पूछा गया, मैंने कल आपको PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी थी। दैट सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू अंडर द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो हरिदेव जी के रीजन टाइम पे वो आया था, तो कब आया था, दैट इज 1816। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या रहेगा, 1816 AD। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रिसिप्टेंट ऑफ रेमन मैग्से अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958। देखो ये ना मैंने 2021 के नाम डाले, तो इनको आप थोड़ा सा याद करके चल जाना, चांसेस है कि आपको आने वाले एग्जाम में इनसे पूछा जा सकता है। तो ये 2021 के विनर्स हैं। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देते हो ना, तो आपने रिसेंट विनर्स जरूर सर्च करने हैं। तो मैंने आपके लिए यही काम किया कि इधर आपके 5 विनर्स थे, तो ये पांचों विनर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। डेट मैंने इधर उनकी कंट्री के भी नाम लिख दिए, कौन सी कंट्री के हैं। अब बात होती है जो रेमन मैग्से अवार्ड है, इसे क्या कंसिडर किया जाता है, डेट इट इज ऑल्सो नोन एज द एशियाज नोबेल प्राइज। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। अब ये किसके पीछे इनका नाम किसके पीछे पड़ा गया, डेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस से मैग्से, रेमन मैग्से, तो उनके नाम पे ये बना हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला, डेट इज विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो सी ऑप्शन का सही रहेगा, और ये 2021 की लिस्ट है, तो इसे भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कारापुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाक्रुची वुड कार्विंग्स हैव रिसेंटली रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग टू विच स्टेट। तो GI टैग अभी रिसेंटली मिला है, इट इज रिलेटेड टू योर तमिलनाडु स्टेट। अभी रिसेंटली आपको मैं बता दूं अक्टूबर के महीने में ही मिला है। तो ये कुछ रिसेंट डाटा होता है जो आपको याद रखना है, ये भी आपको GSA के एक बार पेपर में आ गया है, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, नीचे आपकी लिस्ट लगी है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा। तो ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है दैट
इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO। ये WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इनकी फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कब हेल्ड हुई थी जिनेवा में, WHO ने कब की थी, इन 1948। ठीक है, 1948 इसका सही आंसर है, दैट इज डी ऑप्शन। अब 1948 में हुई थी। अब आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि यूएन डे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो आपको पता है मैं होमवर्क दिए बिना जाता नहीं हूं। यूएन डे सेलिब्रेटेड ऑन, यूएन डे सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन आप यूएन डे बनाते हो, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। होप सो आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में बता दूंगा हम बहुत जल्द हमारे JKPSI की क्लासेस स्टार्ट करने वाले। पंकज सर ने सिर्फ और सिर्फ अब आपको 3 सेट आपके लिए साइंस के लिए लेके आएंगे। पहला सेट आपका रहेगा फिजिक्स का, फिर आपका केमिस्ट्री का, फिर आपका बायो का। ये 3 आपके हम डिफरेंट सेट बनाएंगे ताकि आपके जो साइंस के भी 20 नंबर है ये भी आपके पक्के हो जाए। ठीक है, तो 20 नंबर नहीं, हम कहेंगे कि हमारे एंड से जितनी कोशिश रहेगी आप तक बेस्ट से बेस्ट सोर्स, बेस्ट से बेस्ट डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाए। तो सर का टारगेट यही रहेगा। और जैसे ये 3 कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सर आपको रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे फॉर योर JKPSI एग्जाम। ठीक है, फ्रॉम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। जो सर मेहनत कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है, तो वो आपको हम विद इन 2-3 डेज में जैसे आपके 3 लेक्चर्स खत्म होते हैं उसके बाद मैंने सर को बोल दिया कि JKPSI का हम स्टार्ट कर देंगे और मेरे एंड से जीके के लेक्चर आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी कोई भी नया अपडेट आए या कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस आज से इतना ही, और कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।